बीए पाठ प्रथम राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय है आज का वो है राजा राममोहन रॉय के सामाजिक विचार, सोशल व्यूज़। सामाजिक विचार, सोशल व्यूज़ ऑफ राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय के सामाजिक विचार। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना करेंगे। राजा राममोहन रॉय भारत में सामाजिक सुधारों के अग्रदूत थे। राजा राममोहन रॉय क्या थे? भारत में सामाजिक जो सुधार थे उसके अग्रदूत थे। सबसे आगे राजा राममोहन रॉय का नाम था। उनकी आध्यात्मिक आस्था तथा मानव मूल्यों के प्रति उनकी आस्था या निष्ठा, उनकी आध्यात्मिक आस्था या मानव मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें इस बात के लिए झंझोड़ दिया था कि भारतीय समाज में धर्म, परंपरा तथा विश्वासों के नाम पर सदियों से चली आ रही कुरीतियों के उन्मूलन के लिए, सदियों से जो कुरीतियाँ चली आ रही हैं, कुरीतियों के उन्मूलन के लिए साहसपूर्वक संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने साहसपूर्वक संघर्ष किया। जो कुरीतियाँ, जो परंपराएं और जो विश्वास सदियों से चले आ रहे, उनके उन्मूलन के लिए उन्होंने साहसपूर्वक संघर्ष किया। उन्होंने भारत में सामाजिक सुधारों की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने परंपरावादी हिंदुओं के गंभीर विरोध का सामना भी किया। जो परंपरावादी हिंदूवादी लोग थे उनके गंभीर विरोध का सामना भी किया, लेकिन समाज सुधारों के लिए उन्होंने सक्रिय प्रयास किए। वो सक्रिय रहे कि समाज में सुधार होना चाहिए। ये थी प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। अब आता है राजा राममोहन रॉय के सामाजिक विचारों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 4 भाग हैं राजा राममोहन रॉय के सामाजिक विचारों के। पहला है जाति प्रथा व सामाजिक असमानता का विरोध। जाति प्रथा व सामाजिक असमानता का विरोध। राजा राममोहन रॉय ने भारत में प्रचलित जाति प्रथा तथा जातियों के आधार पर, भारत में जो प्रचलित थी जाति प्रथा या जातियों के आधार पर ऊंच नीच के भेदभावों का घोर विरोध किया था। ऊंच नीच के जो भेदभाव थे, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ऊंच नीच के भेदभाव का घोर विरोध किया था। उनके अनुसार जाति प्रथा का कोई धार्मिक आधार नहीं था। उनके अनुसार क्या था? जाति प्रथा जो थी इसका कोई धार्मिक आधार नहीं था। वह जाति प्रथा को हिंदू जाति का कलंक मानते थे। वह जाति प्रथा जो थी उसको हिंदू जाति पर एक कलंक मानते थे। जाति प्रथा की समाप्ति के लिए उन्होंने अंतरजातीय विवाहों का समर्थन किया था। जाति प्रथा की समाप्ति के लिए उन्होंने क्या किया था? अंतरजातीय विवाहों का समर्थन किया था। एक व्यक्ति दूसरी जाति में भी विवाह कर सकता है, अंतरजातीय विवाहों का समर्थन किया था। ये था पहला पॉइंट। जाति प्रथा व सामाजिक असमानता का विरोध। जो ऊंच नीच का भेदभाव था, असमानता थी, ऊंच नीच का भेदभाव था, उसको समाप्त करने का उन्होंने समर्थन किया। उसके वे घोर विरोधी थे कि ऊंच नीच की जो भारत में ऊंच नीच का जो चलन था उसके वे घोर विरोधी थे। उन्होंने जाति प्रथा की समाप्ति के लिए अंतरजातीय विवाहों का समर्थन किया था। ये था पहला पॉइंट। दूसरा आता है सती प्रथा का विरोध और विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन। सती प्रथा का विरोध और विवाहों के पुनर्विवाह का समर्थन। राजा राममोहन रॉय ने यह माना था कि सामाजिक व्यवस्था में फैले हुए अन्याय का सामना महिलाओं को हर स्तर पर करना पड़ता है। समाज में सामाजिक व्यवस्था में जो फैले हुए अन्याय है उसका सामना हर स्थिति में महिलाओं को ही करना पड़ता है। उन्हें अशिक्षित रखा जाता है, उन्हें संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा जाता है, उन्हें अशिक्षित
संपत्ति के अधिकार से वंचित तथा बाल्यकाल में ही उनका विवाह कर दिया जाता है। बाल्यकाल में ही उनका विवाह कर दिया जाता है। उन्हें पर्दा प्रथा के नियंत्रण में रखा जाता है। पर्दा प्रथा जो है उसके द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। तो ये स्त्रियों का जो सामाजिक व्यवस्था में अन्याय है ये हर स्तर पर उन्हें देखने को मिला। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अशिक्षित रखा जाता है, उन्हें संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा जाता है, उनका विवाह बाल्यकाल में ही कर दिया जाता है और पर्दा प्रथा के द्वारा उन पर नियंत्रण रखा जाता है। और सती प्रथा जैसी बर्बर और क्रूर व्यवस्था द्वारा पति की मृत्यु होने पर, यदि पति की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु होने पर जीवन से ही वंचित कर दिया जाता है। जीवन से ही वंचित कर दिया जाता है। सती प्रथा क्या थी? पति के साथ पत्नी को जला देना। तो सती प्रथा के द्वारा उनको जीवन से ही वंचित कर दिया जाता है। राजा राममोहन रॉय ने सती प्रथा के विरोध में एक अभियान प्रारंभ किया था। सती प्रथा के विरोध में एक अभियान प्रारंभ किया था क्योंकि सती प्रथा का जो अमानवीय पक्ष था उसका उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव था। अमानवीय पक्ष जो था उसका उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव था। कैसे? 1811 में उनके बड़े भाई श्री जगमोहन की मृत्यु के पश्चात उनकी भाभी को बलपूर्वक उनके भाई के साथ चिता में जला दिया गया था। उनके भाई श्री जगमोहन के साथ उनकी भाभी को बलपूर्वक चिता में जला दिया गया था। ये प्रत्यक्ष उदाहरण था उनके सामने, प्रत्यक्ष घटना थी जो उनके भाई के साथ हुई थी। इस घटना से राजा राममोहन रॉय को सती प्रथा के विरुद्ध होने के लिए प्रेरित किया, सती प्रथा का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। राजा राममोहन रॉय मानते थे कि सती प्रथा का कोई धर्म सम्मत या शास्त्रीय आधार नहीं है। धर्म सम्मत या शास्त्रीय आधार नहीं है। यह केवल हिंदू समाज में प्रचलित एक कुरीति है। उन्होंने सरकार द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाने पर बल दिया था। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाने पर भी बल दिया था। उनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप सरकार ने सती प्रथा के लिए कानून बना दिया। उन्होंने जो प्रयत्न किए उसके परिणाम स्वरूप सरकार ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बना दिया। इसी प्रकार हिंदू समाज में विधवाओं की कष्टप्रद स्थिति, विधवाओं की जो स्थिति थी, विधवाओं की स्थिति और उनके साथ होने वाले व्यवहार से राय दुखी थे। राजा राममोहन रॉय बहुत दुखी थे। हिंदू समाज में जो विधवा थी उनकी स्थिति को देखते हुए राजा राममोहन रॉय बहुत दुखी थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों और धर्मशास्त्रों के आधार पर यह सिद्ध किया कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ जो थे और धर्मशास्त्र जो थे उनके आधार पर यह सिद्ध किया कि हिंदू धर्म विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति देता है। विधवाओं का पुनर्विवाह हो सकता है, विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति देता है। उन्होंने युवा आयु में जो महिला विधवा हो गई है, युवा आयु की विधवाओं के पुनर्विवाह का गंभीर समर्थन किया। युवा आयु की जो विधवाएं हैं उन्होंने उनके पुनर्विवाह का गंभीर समर्थन किया, उनके पुनर्विवाह का समर्थन किया तथा प्रौढ़ आयु में जो महिलाएं विधवा हो गई हैं उन्हें शिक्षित करके आर्थिक दृष्टि से उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने और उनके लिए समाज में उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और उनके लिए समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने की परिस्थिति उत्पन्न करने के पक्ष में सामाजिक वातावरण बनाने के लिए सक्रिय प्रयत्न किए। उन्होंने ये सक्रिय प्रयत्न किए कि जो महिलाएं प्रौढ़ अवस्था में विधवा होती है उन्हें
आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाया जाना चाहिए। उन्हें आर्थिक दृष्टि से संपदा की वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। ये था सेकंड पॉइंट, सती प्रथा का विरोध और विधवाओं का पुनर्विवाह का समर्थन। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया क्योंकि सती प्रथा का उनके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण था। 1811 में उनके भाई श्री जगमोहन की मृत्यु के पश्चात उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया था। इसी प्रकार उन्होंने जब महिलाओं की स्थिति देखी तो विधवाओं के पुनर्विवाह का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा युवा जो महिलाएं जो विधवा हो जाती हैं उनका पुनर्विवाह होना चाहिए, और जो प्रौढ़ावस्था में विधवा हो जाती है उनको आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाकर सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है स्त्री स्वतंत्रता का आग्रह। उन राजा राममोहन रॉय ने हमेशा ही स्त्री स्वतंत्रता का आग्रह किया। स्त्रियों को समानता का दर्जा प्रदान करने की बात कही। वो पक्षधर थे। उनका ये दुख था कि स्त्रियां समाज में सार्थक भूमिका नहीं निभा रही हैं और उन्हें पुरुषों का आधिपत्य के अधीन परतंत्रता का जीवन व्यतीत करने के लिए विवश होना पड़ा है। वो पुरुषों के अधीन रहकर ही अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं। ये राजा राममोहन रॉय देखा। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि स्त्रियों को सम्मानपूर्वक स्तर प्रदान किए जाए बिना, यदि स्त्रियों को सम्मानपूर्वक स्तर प्रदान नहीं किया जाता है किए बिना कोई भी देश विकास और समाज का किसी भी देश और समाज का विकास संभव नहीं है। यदि समाज और देश का विकास करना है तो स्त्रियों को सम्मानपूर्वक स्थान देना पड़ेगा। उन्हें पुरुषों के अधीन न रहकर एक सम्मानपूर्वक स्थान देना पड़ेगा। राजा राममोहन रॉय ने स्त्रियों की दशा में सुधार के लिए हिंदू समाज में प्रचलित क्या किया उन्होंने? हिंदू समाज में प्रचलित पुरुषों के बहुविवाह पद्धति का घोर विरोध किया था। पुरुषों का जो बहुविवाह पद्धति उसका भी घोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि यह पुरुषों का बहुविवाह स्त्रियों के प्रति गंभीर सामाजिक अन्याय है। इसी प्रकार राजा राममोहन रॉय स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार न दिए जाने को भी अन्यायपूर्ण मानते थे। स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकारी न बनाए जाने का भी अन्यायपूर्ण मानते थे। उन्होंने हिंदू स्त्री को संपत्ति में उत्तराधिकार प्रदान करने के लिए सक्षम कानून बनाने के लिए बात कही थी। सक्षम कानूनी उपाय की मांग की थी। उन्होंने ये मांग की थी कि हिंदू स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार प्रदान करने के लिए एक सक्षम कानून बनाया जाए। मॉडर्न इन्वर्टेड कॉमास में लेना, मॉडर्न एनक्रोचमेंट ऑफ एंशिएंट राइट्स ऑफ फीमेल अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। मॉडर्न एनक्रोचमेंट ऑफ एंशिएंट राइट्स ऑफ फीमेल अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ ऑफ हेरिटेज। हिंदी में हिंदू उत्तराधिकारी विधि पर आधारित स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण शीर्षक के अंतर्गत उन्होंने शास्त्रों का उदाहरण देकर यह सिद्ध किया कि प्राचीन भारत में विधि शास्त्र और धर्मशास्त्र में स्त्रियों को भी संपत्ति का उत्तराधिकार दिया गया है। स्त्रियों को भी क्या दिया गया? संपत्ति का उत्तराधिकार दिया गया है। ये था तीसरा पॉइंट, स्त्री स्वतंत्रता का आग्रह। अब लास्ट पॉइंट आता है रूढ़िवादी और संकीर्णता का विरोध। राजा राममोहन रॉय रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों का विरोध सदैव ही करते थे। उनके राजनीतिक दर्शन का आधार ही ये था, रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों का विरोध। वे प्रत्येक परंपरा का विवेक सम्मत मूल्यांकन करके उसे अपनाए जाने या त्याग करने के पक्ष में थे।
विवेक सम्मत मूल्यांकन करके ही अपनाना चाहिए या त्यागना चाहिए, उसके पक्ष में थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय समाज में ऐसी अनेक परिपाटियां हैं जिनका आधुनिक समय में कोई तर्कसंगत आधार या व्यवहारिक औचित्य नहीं है, कोई तर्कसंगत आधार या व्यवहारिक औचित्य नहीं है। इसी प्रकार वह सामाजिक जीवन में संकीर्णता के घोर विरोधी थे। उन्होंने कहा था सामाजिक जीवन में संकीर्णता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका मत था कि वह मानते थे कि भारतीयों को दूसरी सामाजिक पद्धतियों से अच्छी बातें और श्रेष्ठ मूल्य ग्रहण करने में उदार और खुला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दूसरी जो संस्कृति है, दूसरी जो सामाजिक पद्धतियां हैं, उससे अच्छी बातें और श्रेष्ठ मूल्य ग्रहण करने में खुला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये थे राजा राम मोहन रॉय के सामाजिक विचार। लास्ट विचार था रूढ़िवादिता और संकीर्णता का विरोध। राजा राम मोहन रॉय के सामाजिक विचार नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा राजा राम मोहन रॉय के आर्थिक विचार।